वेलकम टू मैथ्स एक्सीलेंस। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एचटेट मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि एचटेट एग्जाम हमारा क्या होता है। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हरियाणा के किसी भी स्कूल में टीचर बनने के लिए ये हमारा एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि होता है हमारा एचटेट। तो देखो, एचटेट को हमारा 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। एचटेट पीआरटी, एचटेट टीजीटी और एचटेट पीजीटी। ये हमारा होता है फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक। ये होता है हमारा 6 से लेकर 10th क्लास तक। और ये होता है हमारा 11 to 12th क्लास तक। अब बात करते हैं कि एचटेट पीआरटी का मीनिंग क्या है। प्राइमरी टीचर। क्या यहाँ पर प्राइमरी टीचर किसी भी स्कूल में फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक टीचर बनने के लिए हमें ये टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। और पीआरटी के बाद आता हमारा टीजीटी, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की टीचिंग करने के लिए हमें एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, एचटेट टीजीटी एग्जाम। उसके बाद 11th और 12th क्लास के लिए आता हमारा एचटेट पीजीटी, जो कि होता हमारा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये तो थे बेसिकली हमारे टाइप्स के कौन कौन से लेवल इसमें डिवाइड किए गए हैं। लेवल फर्स्ट हमारा है फर्स्ट क्लास टू 5th क्लास। लेवल 2 है हमारा 6 से 10th क्लास। और लेवल 3 में हमारा 11 to 12th क्लास। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हम पीआरटी की बात करें तो हमारे पास 12th की डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड होनी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। बीएड होनी चाहिए भाई हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में हमारी बीएड होनी चाहिए, या तो आप अपीयरिंग हो या आप पास्ड हो। और साथ साथ में आप स्पेशल बीएड भी इंक्लूड कर सकते हो। स्पेशल एजुकेशन के लिए होनी चाहिए, बट एलिमेंट्री एजुकेशन में होनी चाहिए। अगर हम टीजीटी की बात करें तो इसमें हमारी ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए, या तो आप बीएड में अपीयरिंग हो या फिर आप पास्ड हो। दोनों के लिए ये हमारा एग्जाम एलिजिबल है। अगर हम सेकंड की बात करें तो या तो आप ग्रेजुएशन में हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर आप बीएड स्पेशल के स्टूडेंट हो, या फिर आप पास आउट हो। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो इसमें एलिजिबिलिटी आती है हमारी ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स प्लस हमारे पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या फिर हमारे पास बीएड और बीएड स्पेशल कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, फर्स्ट आता है इसमें हमारा सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। फर्स्ट जो आता है हमारी बुक, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी आती है, जो कि 30 मार्क्स की आती है। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज आती है 15 मार्क्स की। इंग्लिश लैंग्वेज भी हमारी 15 मार्क्स की आती है। उसके बाद आता है हमारा जनरल एप्टीट्यूड। ये हमारा है जनरल एप्टीट्यूड, या फिर आप बोल सकते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये हमारा आता है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स की रीजनिंग आती है, 10 मार्क्स की हरियाणा जीके, और 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स, और 30 मार्क्स की आती है हमारी एलिमेंट्री स्टडीज, या फिर आप बोल सकते हो ईवीएस भी इसको बोल सकते हो। ये आता है हमारा एग्जाम पैटर्न। 150 मार्क्स का पेपर होता है, जो कि होता है 2.5 आवर का। 2.5 आवर आपको दिए जाएंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। एक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क का होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। अगर हम बात करें टीजीटी एग्जाम के लिए तो ये जो सिलेबस रहेगा हमारा सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये हमारा सेम रहने वाला है 90 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ पर देखो हमारा था मैथमेटिक्स और एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको यहाँ पर हटा दिया गया है। और यहाँ पर हमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब जिस सब्जेक्ट में आप टीजीटी या फिर पीजीटी करना चाहते हो, तो यहाँ पर सेम सब्जेक्ट में हमारा 60 मार्क्स का पेपर आता है यहाँ पर। तो ये भी होता है हमारा 150 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और सेम होता है हमारे यहाँ पर इसका लेवल 3 के लिए और पीजीटी के लिए। अगर हम सिलेबस की बात करें,
सब्जेक्ट सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखो फर्स्ट जो लेवल है उसमें हमारा फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास, फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक का जितनी हमारी एनसीईआरटी है उसके सिलेबस से रिलेटेड हमारा एग्जाम आता है। अगर हम बात करें टीजीटी की तो ये आता है हमारा 10th क्लास तक का इसमें सिलेबस इंक्लूड किया जाता है एनसीईआरटी का। और अगर हम पीजीटी की बात करें तो इसमें हमारा 12th प्लस ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं एग्जाम में सब्जेक्ट की अगर हम बात करें। और अगर हम बात करें सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हरियाणा जीके, ये सभी हमारी तीनों जो लेवल हैं उनमें सेम रहने वाली है। और ये एग्जाम हमारा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के तहत कंडक्ट करवाया जाता है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, जो कि हमारा एनईपी या फिर एनसीईआरटी सिलेबस पर बेस्ड होता है, एनसीईआरटी सिलेबस पर बेस्ड होता है। तो ये थी भी हमारी इंफॉर्मेशन स्टेट मैथमेटिक्स की, जो कि यहाँ पर कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टेट के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।